सावन का चमत्कार, एक भक्त की सच्ची आस्था। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली, बारिश की रिमझिम बूंदें और बोल बम हर हर महादेव की गूंज से वातावरण शिवमय हो चुका था। मंदिरों में लंबी कतारें थीं। भक्तजन जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर कांवर यात्रा पर निकले थे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में रहने वाला आरव भी एक सच्चा शिव भक्त था। वह हर साल सावन में बाबा बैजनाथ के दर्शन को जाता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि पूरा गांव उसे छोटा कांवरिया बाबा कहकर बुलाता था। इस बार भी वो 11 लोगों के एक छोटे से दल के साथ कांवर लेकर निकल पड़ा। रास्ता पहाड़ी और घना जंगलों से होकर गुजरता था, लेकिन आरव और उसके साथी भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर तीसरे दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और रास्ते में भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गया। वे सभी एक संकरे पहाड़ी मोड़ पर फंस गए थे। सामने रास्ता बंद, पीछे ढलान और दोनों ओर गहराई। ना आगे जा सकते थे, ना पीछे लौट सकते थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रात का अंधेरा घिरने लगा था। खाना पीना भी सीमित था और सिग्नल न होने की वजह से मदद की कोई संभावना भी नहीं थी। सभी डर और घबराहट में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन आरव एक चट्टान पर बैठकर आंखें बंद कर नमः शिवाय का जप करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विश्वास था। वह बार बार कह रहा था, बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। इस सावन में वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। धीरे धीरे उसके साथी भी उसके साथ जप में शामिल हो गए। पूरी रात वहां नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही। सुबह करीब 4 बजे एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में तेज बिजली चमकी और जोर की गरज के साथ एक बहुत बड़ा पेड़ जो खाई के उस पार खड़ा था, आंधी में टूटकर इस पार गिर गया। इस तरह कि उसने 2 पहाड़ियों के बीच एक पुल जैसा रास्ता बना दिया। पहले तो सब चौंक गए, लेकिन आरव ने आंखों में चमक के साथ कहा, देखा, बाबा ने रास्ता बना दिया। ये वही चमत्कार है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। सभी ने हिम्मत जुटाई और एक एक कर उस पेड़ के सहारे उस पार जाने लगे। एक बूढ़ी महिला कांपते हुए रुक गई, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत दादी, बाबा हमारे साथ हैं। धीरे धीरे सब सुरक्षित पार पहुंच गए। जैसे ही आखिरी व्यक्ति भी पार पहुंचा, अचानक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह पेड़ नीचे खाई में गिर गया। सब अवाक रह गए। कुछ सेकंड की देर होती तो शायद पूरा दल खाई में गिर जाता। यह सब किसी सामान्य घटना जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए वह पेड़ गिराकर पुल बनाया हो। भाव विभोर होकर सबने जमीन पर माथा टेक दिया और आंसू भरी आंखों से हर हर महादेव का जय घोष किया। आरव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वह खुशी के आंसू थे, शिव के चमत्कार को महसूस करने के बाद के आंसू। गांव लौटने पर जब लोगों को इस चमत्कार की जानकारी मिली तो सबने इस घटना को सावन का चमत्कार नाम दिया। आरव को गांव के मंदिर में विशेष पूजा के लिए बुलाया गया और उसके हाथों से महादेव को अभिषेक करवाया गया। अब हर साल सावन के इस सप्ताह को भक्ति सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा और लोग कहते कि जब आस्था सच्ची हो और मन में भक्ति हो तो महादेव खुद रास्ता बना देते हैं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे विश्वास में शक्ति है और हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव हमें ऐसे रास्ते दिखाते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होते। सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि विश्वास, तपस्या और चमत्कारों का महीना है।